डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम कवर करेंगे एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 321 से लेकर 340 तक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 321 में पूछा है कि ट्रीटमेंट के बाद में जो ड्राइड सीवेज बचता है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसको हम एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, लैंड पे उसको अप्लाई कर सकते हैं, और जो वाटर परकोलेट हो रहा है उसमें से जो बचा हुआ है उसको अंडर ड्रेन्स की हेल्प से डिस्पोज कर देंगे। और जो ड्राइड सीवेज है उसमें काफी सारे फर्टिलाइजिंग मिनरल्स होते हैं, तो क्रॉप यील्ड है वो इससे इंक्रीज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 322। इसमें पूछा है कि सीवर्स में वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो किससे कम नहीं होना चाहिए। तो सीवर्स के लिए एक मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, एक मिनिमम वेलोसिटी होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी इस बेसिस पे होती है कि जो सीवर मटेरियल है उसमें स्कावरिंग ना हो, और मिनिमम वेलोसिटी हम इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कोई भी सिल्टिंग ना हो, और सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जो कि हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। तो इसका आंसर यहां पर हो जाएगा बी। कभी भी सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी से कम वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए सीवर में आइडियली। नेक्स्ट है क्वेश्चन 323। क्वेश्चन 323 में पूछा है कि सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी है वो क्या है। तो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसमें कि कोई सिल्टिंग भी नहीं होगी, और अगर कुछ पार्टिकल्स हैं जो पहले डिपॉजिट हो गए हैं, सीवेज में सस्पेंडेड पार्टिकल है, वो अगर पहले वेलोसिटी कम होने के कारण डिपॉजिट हो भी गए हैं, तो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो उनको अपने साथ रिमूव कर ले। जो फ्लो हो रहा है सीवेज उसके साथ में डिपॉजिटेड पार्टिकल्स भी फ्लो हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेलोसिटी एट विच नो एक्यूमुलेशन रिमेन्स इन द ड्रेन्स। ड्रेन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा डिपॉजिट से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 324। क्वेश्चन 324 में पूछा है कि हार्डलिक मीन रेडियस है ये क्या है। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। आर होता है वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 325। क्वेश्चन 325 में पूछा गया है कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में एक्टिवेटेड स्लज होता है जिसमें एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो हाईली एक्टिव होते हैं। उनको हम मिक्स करते हैं उस स्लज के साथ में जिसको प्रोसेस करना है। इस तरीके से लाइन डायग्राम होता है कुछ ट्रीटमेंट प्लांट का। स्क्रीन है, ग्रिड चेंबर है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है। इसके बाद यहाँ पर एरिएशन टैंक दिया जाता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से पहले। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो स्लज सेटल हुआ नीचे उसमें से कुछ प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, थिकनर और डाइजेशन के लिए, और उसका कुछ पोर्शन है वो यहाँ पर वापस से एरिएशन टैंक में रिटर्न किया जाता है। क्योंकि ये जो स्लज है ये एक्टिवेटेड है, इसमें हाईली एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एरोबिक तरीके से डिकम्पोज कर रहे हैं मटेरियल को। तो ऑप्शन बी में जो दिया है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 326 में पूछा गया है कि ड्रॉप मैन होल है वो कौन से टाइप के मैन होल है। तो ड्रॉप मैन होल तब प्रोवाइड किए जाते हैं जब ब्रांच सीवर है वो मेन सीवर से 0.5 to 6 मीटर ऊपर है और दोनों को ज्वाइन करना है। तो उस केस में डायरेक्टली ज्वाइन करने के बजाय ड्रॉप मैन होल वहां पे प्रोवाइड किया जाता है ताकि सीवेज है वो डायरेक्टली उसमें ना गिरे। ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है। तो ये ब्रांच सीवर का लेवल है और ये मेन सीवर का लेवल है। तो यहां से इसको डायरेक्टली इसमें जाने देने के बजाय पहले इसको एक वर्टिकल पाइप के थ्रू नीचे लाया जाता है और उसके बाद अंदर एंटर करवाया जाता है। तो ऑप्शंस में जो दिया है उनमें डी करेक्ट है, हैविंग ड्रेन्स एट डिफरेंट लेवल। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 327। इसमें पूछा है कि स्किमिंग टैंक क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। तो स्किमिंग टैंक में एक टैंक होता है जिसमें कि नीचे से कंप्रेस्ड एयर है वो फ्लो करवाई जाती है। तो ये एयर नीचे से पास करवाई जाती है। इस एयर के कारण जो ग्रीस और ऑयल के पार्टिकल्स हैं वो कोगुलेशन होता है उनमें और वो सोल्डिफाई हो जाते हैं, और ये काफी लाइट होते हैं सीवियर के कंपेरेटिवली, तो ये ऊपर राइज हो जाते हैं। तो जो भी ऑयल और ग्रीस है वो सारा का सारा ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और यहां से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये डिवाइस होती है स्किमिंग टैंक। तो ऑप्शन दिए उनमें से ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूज टू रिमूव द ग्रीस एंड ऑयल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 328। क्वेश्चन 328 में पूछा है कि ट्रैप्स है वो क्या है।
तो ट्रेप्स एक वाटर सील है जो भी किचन और टॉयलेट्स की वेस्ट पाइप्स हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को कैरी करते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए ये वाटर सील दी जाती है। तो ये हाउस ड्रेन, अब हाउस ड्रेन में डिकम्पोजिशन हो रहा होगा, गैसेज, फाउल गैसेज हैं वो सब निकल रही होंगी, तो ये घर में ना एंटर हो इसके लिए यहाँ पे ये वाटर सील दी जाती है। अब यहाँ पर ये पानी हमेशा इसमें भरा रहेगा और गैसेज हैं वो इससे पास नहीं हो पाएंगी। तो ये फाउल गैसेज वगैरह को अंदर एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए है। और किचन की जो वेस्ट पाइप है या वॉशरूम की जो वेस्ट पाइप है वहां पर हर जगह दिया जाता है। ये वाटर लेवल है, ये हमेशा मेंटेन रखा जाता है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 329। क्वेश्चन 329 में पूछा है कि इंडियन टाइप डब्ल्यूसी कहीं भी प्रोवाइड करना है तो आरसीसी स्लैब है जो टॉयलेट पोर्शन का, उसको कितना श्रंक करेंगे, मतलब डिप्रेस करेंगे उसके लेवल को। तो ये 50% होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुड बी श्रंक बाय 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 330 में पूछा है कि लीड कॉक्ड जो जॉइंट्स होते हैं वो कौन सी पाइप्स में यूज किए जाते हैं। तो कास्ट आयरन पाइप्स में यूज किए जाते हैं। आंसर के में इसका आंसर ऑप्शन बी दिया है बट वो नहीं होगा, कास्ट आयरन पाइप्स होगा इसका आंसर। और रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हो जो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की एस के गर्ग की बुक है जिसका टाइटल है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग और चैप्टर है कंड्यूट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर। उसमें ये सॉकेट और स्पिगोट टाइप का जॉइंट दिया हुआ है और दिया हुआ है कि कास्ट आयरन पाइप्स में इस टाइप का जॉइंट जनरली दिया जाता है और उसके लिए पहले जो भी स्पेस बच रहा है उसको जूट से फिल किया जाता है, जूट रैप किया जाता है चारों तरफ और उसके बाद में उसमें मोल्टन लीड है उसको मेल्ट करके वो फिल कर दी जाती है। तो कास्ट आयरन पाइप्स होगा आंसर और ये दिया है पेज नंबर 268 पर। क्वेश्चन 331 में पूछा है कि डायमीटर ऑफ सीवर्स की मिनिमम रिकमेंडेड वैल्यू कितनी है। तो ये पहले भी कर चुके हैं हम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर। और ऐसे क्वेश्चंस को आप अपनी बुक में कट कर दें ताकि बार बार रिवीजन में टाइम वेस्ट ना हो। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 332। पूछा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में जो टाइप ऑफ सीवेज दिए है उसमें कौन सा ऐसा है जिसको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है डिस्पोजल से पहले। तो स्टॉर्म सीवेज होता है, ये जो रेन वाटर है उसी का पोर्शन होता है जो रन ऑफ में गया है ड्रेन्स में और ये पोल्यूटेड नहीं होता है, तो इसको कोई भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसको हम ऐसे ही डिस्पोज कर सकते हैं क्योंकि ये जस्ट बारिश का पानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टॉर्म सीवेज। क्वेश्चन 333 में डिफरेंट टाइप के सीवर्स दिए गए हैं और इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो हमें पता है कि सबसे लास्ट में जो सीवर होता है वो आउटफॉल सीवर होता है जो या तो डिस्पोज करता है इसको या फिर ट्रीटमेंट प्लांट को सप्लाई करता है। तो 2 जो है वो सबसे लास्ट में आएगा और सबसे पहले होता है हाउस सीवर जो कि घरों से सीवेज को इकट्ठा करता है। तो इस टाइप के जो भी इस बुक में एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हैं उनके ऑप्शंस इतने आसान है कि आपको थोड़ा सा भी पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको आउटफॉल सीवर लास्ट में होता है इतना पता है उतना भी सफिशिएंट है क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन दिया गया है। तो आंसर ऑप्शन सी होगा। सबसे पहले होता है हाउस सीवर, उसके बाद लेटरल सीवर, उसके बाद ब्रांच सीवर, उसके बाद मेन सीवर और मेन सीवर होता है वो सप्लाई करता है आउटफॉल सीवर को। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 334। क्वेश्चन 334 में पूछा है कि कोई ओरिजिनली कंटामिनेटेड सीवेज है उसका हमें कंप्लीट ट्रीटमेंट करना है तो किस ऑर्डर में करेंगे, कौन सा प्रोसेस पहले होगा कौन सा बाद में होगा और इस तरीके से करना है कि उसको नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है उसमें डिस्पोज कर सके। अब एक तो हमें पता है कि स्क्रीनिंग सबसे पहले होता है जिसमें जो भी लार्ज फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं सबसे पहले हम उनको अलग करते हैं और डिसइंफेक्शन अगर किया जाता है रिक्वायर्ड है तो वो सबसे लास्ट फेज होता है। तो ऑप्शंस में अगर देखें तो बी में सबसे पहले डिसइंफेक्शन दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता। सी में स्क्रीनिंग इतना बाद में दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता। डी में दिया है स्क्रीनिंग इतना बाद में, तो सबसे पहला स्टेज होता है स्क्रीनिंग। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। स्क्रीनिंग होगा, फिर सेडिमेंटेशन होगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा, स्लश डाइजेशन होगा और फिर डिसइंफेक्शन होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 335।
क्वेश्चन 335 में पूछा है कि पर कैपिटा जो वाटर डिमांड है, जो पर पर्सन को कितना पानी चाहिए वो पर कैपिटा वाटर डिमांड है, उसका कितना परसेंट हम सीवेज कंसिडर करते हैं। तो ये 80% होता है। अगर 100 लीटर पर पर्सन वाटर सप्लाई किया जा रहा है तो अज्यूम किया जाता है कि 80 लीटर वो सीवेज जनरेट करेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 336। क्वेश्चन 336 भी काफी आसान है। दो लिस्ट दी गई है। लिस्ट 1 में दिया है टाइप ऑफ सीवर और लिस्ट 2 में रेशियो दिया है मैक्सिमम फ्लो टू एवरेज फ्लो, और हमें मैच करना है इन दोनों लिस्ट को। एक सिंपल सा कंसेप्ट मैंने पहले बताया था कि जितना ज्यादा एरिया कोई सीवर सर्व कर रहा है उसका जो वेरिएशंस है उतना ही कम होगा, और वेरिएशंस कम होगा तो मैक्सिमम और एवरेज फ्लो का रेशियो भी कम होगा। तो जितना ज्यादा डायमीटर होगा ये फैक्टर है वो उतना ही कम होगा। जैसे कि आप अपने हाउस ड्रेन को देखो तो कुछ टाइम उसमें फ्लो हो रहा है, कुछ ऐसा भी टाइम होगा जब उसमें जीरो फ्लो है, कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा, घर में कोई नहीं है, कोई कुछ किचन वॉशरूम यूज नहीं कर रहा। बट एक कॉलोनी का आप देखोगे तो उसका मिनिमम जीरो तो नहीं होगा। तो इसी तरीके से वेरिएशंस हैं वो लार्ज सीवर्स में ज्यादा होते हैं, सो लार्ज सीवर्स में कम होते हैं, और स्मॉल सीवर तो ज्यादा होंगे। तो बस इतना आपको पता है तो क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे पहले इसने दिया है जो कम डायमीटर वाले है उस सीवर उसको लेते हैं। तो डी है सबसे कम डायमीटर वाला जिसका 0.25 मीटर डायमीटर दिया है, तो इसका हो जाएगा 1 सबसे बड़ा जो फैक्टर है। उसके बाद आ रहा है ये वाला सी, तो सी का हो जाएगा 3 जो दिया है ऑप्शन 2 में। फिर आएगा बी जो 1 मीटर तक है डायमीटर में, मेन है वो सीवर है जो, तो इसका हो जाएगा 2 जो कि दिया है ऑप्शन 3 में। और बचा है ए, ये सबसे बड़ा डायमीटर है तो इसका फैक्टर सबसे छोटा होगा, तो ए का हो जाएगा 4। तो 1 2 3 4 ए बी सी को अरेंज करेंगे तो हो जाएगा 4 3 2 1 4 3 2 1, ये दिया गया है ऑप्शन ए में, तो इसका ऑप्शन ए हो गया आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 337। क्वेश्चन 337 में कुछ मिसिंग लग रहा है यहाँ पर। इसमें पूछा है कि सीवर्स है वो मैक्सिमम आर्ली फ्लो पे कितना फुल होके रन होंगे। तो ये हाफ भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि सीवर का डायमीटर कितना है। यहाँ पे इसने साइजेस ऑफ सीवर्स तो लिखा है बट साइज दिया नहीं है। आई थिंक यहाँ पे साइज देना था जो कि मिस हो गया। और इस तरीके अल्टीमेट पीक डिजाइन फ्लो है उस पे अगर 400 mm का डाया इससे कम डायमीटर का सीवर है तो हाफ फुल होगा, 400 to 900 mm है तो 2/3 होगा, और लार्जेस्ट सीवर है 900 mm से ग्रेटर का तो 3/4 डेप्थ है वो फुल होगी। तो क्वेश्चन में साइज नहीं मेंशन किया है, और साइज नहीं मेंशन किया तो फिर हाफ, 2/3 और 3/4 तीनों ही करेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर आंसर के में जो आंसर दिया है वो ऑप्शन सी दिया है 3/4। बट इस टाइप के क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, और गलती से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए तो वो फिर लास्ट में बोनस होंगे सबके लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शंस करेक्ट है। क्वेश्चन 338 में पूछा गया है कि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे कि ये कोई कैचमेंट एरिया है और इसमें से ये रिवर जा रही है, तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होगा जब पूरा का पूरा कैचमेंट एरिया है वो रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करने लग जाए, और सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करने पे उस पॉइंट को जो कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, क्योंकि वहां से जो वाटर आ रहा है उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। तो ये पॉइंट है जैसे सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे, तो ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट। और इससे रिवर के बीच की जो डिस्टेंस है जितना लैंड पे फ्लो हो रहा है वो डिस्टेंस एल है किलोमीटर में। इनके बीच में कुछ हाइट में लेवल में कुछ डिफरेंस होगा, ये हायर लेवल पे होगा क्रिटिकल पॉइंट, और रिवर है वो लोअर पॉइंट लेवल पे होगी, तो वो डिफरेंस है वो एच है। इसको हम मीटर में पुट करेंगे तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन आ जाएगा आवर्स में, और इसका फॉर्मूला होगा जो ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 339। क्वेश्चन 339 में 2 लिस्ट दी गई है और हमें मैच करना है। यहाँ पर दिया है कि सीवर है वो फुल रन हो रहा है, तो एक तो मिस्टेक है यहाँ पर, ये फॉल नहीं है फुल होगा, फुल रन हो रहा है सीवर, सर्कुलर सीवर है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा π/4d², तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4। सी में पूछा हार्डलिक मीन डेप्थ जो π/4d² होगा तो d/4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, और डी में पूछा प्रोपोर्शनेट डेप्थ। प्रोपोर्शनेट डेप्थ होता है स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। स्मॉल डी है वो डेप्थ ऑफ फ्लो है, कैपिटल डी है वो डायमीटर है।
और ये होता है 1/2 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। अगर फुल रन हो रहा है तो सेंट्रल एंगल अल्फा जो है वो 360 होगा और अल्फा बाई 2 होगा 180। तो 1/2 1 माइनस कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 आ जाएगा, तो डी का हो जाएगा 1। तो 3 4 2 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 340। क्वेश्चन 340 में भी दो लिस्ट दी गई और हमें मैच करना है और सर्कुलर सेक्शन के बारे में ही है। तो ए में पूछा है डेप्थ एट पार्शियल फ्लो। तो एक तो इसमें मिस्टेक है, यहाँ पर d/2 होगा। पार्शियल फ्लो की जो डेप्थ है वो कैपिटल डी की फॉर्म में होगी, प्रोपोर्शनल डेप्थ है वो डी की फॉर्म में नहीं होगी। तो ए का हो जाएगा 3। बी में पूछा गया है प्रोपोर्शनल डेप्थ, तो इसका हो जाएगा 1। सी में पूछा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो पार्शियल फ्लो के केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा जो कि दिया गया है 2 में, ये हो जाएगा। और डी का हो जाएगा हार्डलिक मीन डेप्थ का हो जाएगा 4। ये अल्फा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन अल्फा बाई 2 होगा। बट यहाँ पर भी एक मिस्टेक है, ए जो है ये नहीं होगा, इसकी जगह यहाँ पर पाई होगा, पाई अल्फा अपॉन 360 डिग्री। तो 3124 दिया गया है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।